हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। द कंपनी नेम इज वोडाफोन आइडिया। आज पूरा इंडिया इसमें स्टक है। लोगों को मल्टी बैगर का होप्स है इस कंपनी से, क्योंकि मैं काफ़ी इन्वेस्टर से मिलता रहता, राइट। तो जिनसे मिलता कुछ ना कुछ एलोकेशन लोगों ने रखा हुआ है इस स्टॉक में। अब तो लॉसेस में है, पहले होप में कि ये हमें मल्टी बैगर बनेगा, इससे हम बहुत अमीर बन जाएंगे एंड ऑल। बहुत सारे रीजन देते हैं सब लोग कि गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट इसको ऐसे खत्म नहीं होने देगी एंड ऑल। पूरा डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम क्वार्टर वाइज नंबर्स नहीं डिस्कस करेंगे, नीदर क्वार्टर वन क्वार्टर टू और सो। एक ब्रॉडर सेंस से बात करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक फंडामेंटल्स दिखाते हैं, देन उसके बाद आई नीड टू स्पीक विद यू थोड़ा कुछ। ओके, तो लेट्स डिस्कस। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वोडाफोन आइडिया का अभी मार्केट कैप अराउंड 60,000 करोड़ का। अभी भी काफी है, बहुत गिरते गिरते 60,000 करोड़ का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है नहीं, बिकॉज लॉस में। बुक वैल्यू लॉस में है, ठीक है। अगर प्राइस का मूवमेंट दिखाऊं आपको लास्ट 10 ईयर से, तो खत्म ही हो चुका है। 5 ईयर्स में भी अभी ये अराउंड 2017 तक गया, फिर वापस आ गया। अब यहाँ पे सब फंस चुके हैं। एंड लाइक भारतीय एयरटेल तो अच्छे प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिलायंस भी, तो उनसे कंपेयर करने का फायदा नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ का भी दिखाओ, जो हम हर कंपनी में देखते हैं। सो ऑल्दो ये लोग प्राइस इंक्रीज भी कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस कर रहा है तो सारी कंपनीज कर रही हैं। तो कस्टमर बेस इनका जा रहा है, लूज कर रहे हैं कस्टमर्स। सो जो प्राइस इंक्रीज कर पा रहे हैं, तब भी फ्लैट ही ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है। जो कि हम जो कंपनी डिस्कस करते हैं, वहां पे कितनी ग्रोथ होती है, 20, 30, 50% का ग्रोथ वी टॉक अबाउट। यहाँ जीरो ग्रोथ। एंड प्रॉफिट्स पे आते हैं। चलो, ग्रोथ तो नहीं है। -17,000 करोड़, माइनस सॉरी -7,000, -7,000 एवरी क्वार्टर, 7,000 करोड़ जा रहा है इसका। एवरी क्वार्टर 7,000 करोड़ का लॉस, इमेजिन। एंड इसका इमीडिएट वो रिजर्व्स में भी इम्पैक्ट होगा। तो अभी रिजर्व्स इसके -1.5 लाख करोड़ है, तो कंपनी के पास पैसा कुछ नहीं है अभी। लाइक अभी फंड इन्फ्यूजन हुआ था, है ना, वो FY 25 में रिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा, जो अभी बिरला जी ने इसमें डाला था पैसा। बट स्टिल ये -1.5 लाख करोड़ का आपका लॉस में रिजर्व्स। कंपनीज के रिजर्व्स होते हैं ताकि आप खर्च सको। रिजर्व्स आर लाइक फॉर कभी इन फ्यूचर नीड होगा, मतलब केपेक्स करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस टाइम के लिए। यहाँ लॉस में है। ओके। एंड अभी पब्लिक का इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है। लाइक 12, 11, लाइक 22% पे पब्लिक पूरा अच्छे से बैठी है इसमें। शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा यू कैन सी द शेयर होल्डर कितने बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब जनरल बात करते हैं। अब फंडामेंटल्स तो कुछ है ही नहीं इस कंपनी में। कोई कोई फंडामेंटल्स नहीं है इस कंपनी के। अभी क्या है कि कस्टमर बेस कम हो रहा है इनका रेगुलरली, मतलब जो रिलायंस और एयरटेल लेके जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, रिलायंस ने जैसे प्राइस हाइक करा, एयरटेल ने प्राइस हाइक करा, तो तीनों से ही कस्टमर जा रहे हैं BSNL की तरफ, वी सीन। सो इस सेक्टर में प्राइस का पावर है ही नहीं, यू कैन सी। ऑल्दो मोनोपोली डुओपोली हम जो कहते हैं कि दो कंपनीज हैं, प्राइस इंक्रीज कर सकती हैं। बट इंडिया का कस्टमर इतना सेंसिटिव है कि प्राइस आप हाइक करते हो वो नहीं बेयर कर पा रहा। मतलब अभी आप 2GB का डेली का जो प्लान हो रहा है, 1000 का कर दिया। सो कस्टमर्स मूव कर रहे हैं। सो इंडिया में ऑल्दो आई एग्री कि वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट रेट पे दे लोग दे रहे इंटरनेट एंड ऑल, बट आपको समझना पड़ेगा इंडिया में लाइक मेट्रो सिटीज के अलावा भी लोग रहते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं कर सकते अफोर्ड। हमें माइक्रो फाइनेंस में भी इतना इशू दिख रहे हैं ऑल, तो इकोनॉमी सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो जब रिलायंस एंड अंबानी का वहां पे दिक्कत आ रहा है, जब भारती को भी दिक्कत आ रहा है, तो आप वोडाफोन आइडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। तो इनके पास ये प्राइसिंग पावर तो है ही नहीं। जो रिलायंस करेगा ये फॉलो करेंगे, या भारती करेगा। भारती भी जो कर रहे हैं, वो लोग उनसे भी जा रहे हैं। एवरी क्वार्टर 7,000 करोड़ का लॉस आ रहा है, 7,000 करोड़। आपकी कंपनी, आप मल्टीवेयर कंपनीज तो तब सोचोगे ना जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, कुछ एक्सपेंशन कर रही है, कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, जो हम डिस्कस करते हैं कंपनीज में। तभी तो कुछ बनेगा पैसा फॉर द शेयर होल्डर, अदरवाइज कैसे बनेगा। अभी 5G स्पेक्ट्रम जो आया, 5G के लिए लाइसेंस लेना था, राइट, इन्होंने सबने, इनको उसके लिए पैसे नहीं, क्योंकि बहुत केपेक्स हेवी बिजनेस है। इधर आपको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगता है पैसा। तो पहले लाइसेंस लेने के लिए, फिर टावर्स लगाने के लिए, फिर आप अर्न करते हो, तो पहले आपको इतना केपेक्स करना पड़ेगा। पहले इनको 4G में इशू आ रहा था, 5G में तो लाइक अभी बिल्कुल होप ही नहीं इनका। आप एक्सपेक्ट करो कि गवर्नमेंट ने जो फंड गवर्नमेंट ने इन्फ्यूजन करा था, गवर्नमेंट विल सेव। आई एग्री गवर्नमेंट, बट ये होप बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है, उस पर आई विल कम। एंड प्लस इसके लाइक जिससे compete कर रहा है रिलायंस एंड एयरटेल, उनके पास इतना मनी है, लाइक वो बर्न कर सकते हैं काफी टाइम तक। बट इनके पास फंड नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए दिक्कत हो रहा है। एंड अगर आप लोगों ने एक और न्यूज देखा होगा, स्टारलिंक का, जो एलॉन मस्क की कंपनी है,
वो तो रिलायंस एंड जी एयरटेल को भी पूरा बिजनेस मॉडल को वाइप आउट कर सकती है। वो सैटेलाइट के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू वो नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, तो टावर की जरूरत ही नहीं है। सो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, एंड वो एक्चुअली वो यूज हो रहा है लाइक फॉरेन में। इंडिया में वो लोग लेके आ रहे हैं, तो पूरे गेम चेंज हो रखा है। इतना आपने करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एंड वो अगर एलॉन मस्क भी इस गेम में आगे एंटर कर गया, तो पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम में हो जाएगा ये। तो जहाँ पे इतना अनसर्टेन एनवायरमेंट है, इतनी अनसर्टेनिटी, नो प्राइसिंग पावर, आपकी कंपनी लॉस कर रही है, आई एम नॉट गेटिंग कि कैसे लोग ले लेते हैं। मतलब ये तो पूरा स्पेकुलेशन, सट्टा कर रहे हो आप अपने पैसों से, टू बी वेरी ब्लंट। क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि गवर्नमेंट बचा लेगी, तो गवर्नमेंट कंपनी को डूबने नहीं देगी, तो कुछ बन जाएगा इसका। फर्स्ट थिंग, ये एक और न्यूज भी चल रहा था कि इलॉन मस्क जो है वो बचा लेगा इसको, क्योंकि वो स्टारलिंक के थ्रू आ रहा है। सो ये सब रूमर्स पे चल रहा है गेम, आप देख रहे हो। कोई कोई वो थीसिस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, कोई प्रोजेक्शन नहीं है ग्रोथ का। सब कुछ जस्ट सर्वाइवल के लिए बात कर रहे हैं, कोई बचा लेगा एंड बढ़ जाएगा। लेट्स से चलिए इमेजिन करते सिचुएशन कि 8 रुपए 7 रुपए वाला शेयर वो बन भी गया, मतलब मल्टीबैगर बन गया, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, 70 रुपए हो गया। तो टू बी ऑनेस्ट, सच बताना एक बात, कितनों के पास पोर्टफोलियो में अच्छा एलोकेशन है इसका? आए जितनों से मैं मिला हूँ, मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मीटिंग्स एंड ऑल भी होता है, तो सबका बहुत ही कम एलोकेशन रखा हुआ है सबने, बिकॉज दे डोंट हैव लाइक इतना उस पर कन्विक्शन ही नहीं है अपने अपने थीसिस पे, क्योंकि होप बेस्ड इन्वेस्टिंग है। तो थोड़ा सा एलोकेशन ले लिया, 5-10%, 2% 3%, ये मैक्सिमम साइड बता रहा हूँ। एंड जस्ट एक पोर्शन से पूरा उस पर रिसर्च कर R&D कि ये हमें बहुत रिच बना देगा। सो आप देख रहे हो कितना हिपोक्रेसी है इसमें, जब आप कंपनी में अच्छा एलोकेशन ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपका थीसिस ही नहीं है। आपने जस्ट एक, या तो किसी में सुन के ले लिया, ये आपको लगा 7-8 रुपए का जाएगा तो क्या ही जाएगा, एंड बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए एलोकेशन है नहीं। और प्लस आपका जो कंपनी का तो पूरा फंडामेंटल्स जीरो, एकदम बड़ा जीरो आई वुड से। तो अगर हो भी गया, लेट से कुछ कुछ आ भी गया अनप्रेसिडेंटेड, सो इसको एनालिसिस नहीं कहते, ये तो एक जस्ट होप में आ गया। तो ऐसे आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं कभी ऐसे होप पे काम नहीं करता। कंपनी जैसा कर रही है, कंपनी को ईच क्वार्टर ट्रैक करो, ग्रो कर रही है, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है, एंड मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, उन कंपनी पे फोकस करो। और इस मार्केट सिनेरियो में भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, उधर फोकस करो। अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करते हो? आई टुक दिस टॉपिक क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, अब फंस गए, अब क्या करें। तो आई विल लाइक, पहले तो क्या सोच के लिया था, ठीक है, कुछ सोचा ही होगा। जो सोचा था आज वो वैलिड है, जो विजन कुछ लिया होगा आज जो विजन है, क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर है तो होल्ड करो, एल्स अगर कोई विजन नहीं था, जस्ट एक एक बेट खेल लिया था, सट्टा कर लिया था, देन टाइम वेस्ट मत करो। कंपनीज को पढ़ो, इतना टाइम यूटिलाइज करो टू लाइक अच्छी कंपनीज पढ़ो, अच्छे सेक्टर्स पढ़ो जहाँ पे ग्रोथ है। हमने भी काफी सारी कंपनीज कवर करी, लाइक सी काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनीज में आ रहा है। एंड यू आर जस्ट स्पेकुलेटिंग विद मनी, आई एम नॉट गेटिंग, मतलब क्यों करते लोग? तो आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब करना तो है ही जिसको करेगा। ऐसे भी FNO में भी बोलती है कि पीपल आर लूजिंग मनी, बट लोग करते हैं। तो इधर भी आई वुड से कि ठीक है, जो करना है करो, बट जस्ट अ सजेशन कि ये यूटिलाइज योर टाइम इन अ बेटर वे रादर देन इधर इन्वेस्ट करो। So yeah, that's it, and let me know if you have any questions on it. Thank you.